अगली आवाज़ और इनको तो सब जानते होंगे बहुत सारे लोग क्योंकि ये इंस्टाग्राम पर छाए रहते हैं। रात को आप इंस्टाग्राम चालू करोगे 9 से 12 एक की शिफ्ट चलती है। 4 लोगों के साथ ये गपशप लड़ाते मिलेंगे आपको। प्रयागराज से पधार रहे हैं जो लेखकों और पाठकों के बीच पुल का काम करते हैं। किताबों का जो नई किताबें आ रही हैं उनके बारे में हम तक जानकारी पहुँचाते हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, किताबों को लोगों तक पहुँचाना इनका जुनून है। और स्वागत करूँगा निखिल भाई का। वो आएँ और अपनी कुछ कविताएँ सुनाएँ, तरन्नुम में सुनाएँ, जो भी आपको लगे। मज़ा आ जाए आज। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। प्रयागराज की धरती से मैं निखिल देव आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। हम सबके बीच उपस्थित मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ और शुरुआत अभी तक की सारी कविताओं को सुनते हुए मैं शुरुआत प्रेम की कविता से करता हूँ। एक क्या बात मुक्तक है, सुनिएगा और पसंद आएगी आप लोगों को। ये मेरी आशा है। भावना जो मिली साधिका हो गई। बहुत खूब। ध्यान दीजिएगा आप सबकी है? जी, जी, चलने भावना दो, चलने दो। जो मिली साधिका हो गई। कृष्ण के प्रेम में राधिका हो गई। भावना जो मिली साधिका हो गई। कृष्ण के प्रेम में राधिका हो गई। आज गाते हैं देखो सभी रागिनी। वाह! आज गाते हैं देखो सभी रागिनी। विश्व में प्रेम की कल्पना बना हो हो गई। गई। वाह, विश्व वाह! में प्रेम की कल्पना हो गई। वाह, 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 वाह! तो ये मेरे मन के भाव थे कि विश्व में प्रेम की कल्पना कैसे हुई होगी। उसके लिए ये चार पंक्तियां आपके समक्ष उपस्थित की मैंने, आप लोगों के सामने पेश की मैंने। और बात कविताओं की हो रही है, रचनाओं की हो रही है। और मुझे ये लगता है कभी-कभी ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से हमें भूख लगती है, जिस जिस प्रकार से हमें प्यास लगती है, जिस प्रकार से हम अपने नित्य क्रियाओं को करते हैं, उसी प्रकार से कभी-कभी हम रचनाकारों के अंदर कविता का भाव आता है। जैसे भूख लगी है, प्यास लगी है, पानी पीना है, खाना खाना है, अरे कविता आई है, उसे लिखना भी है। बिल्कुल, सही बोल रहे हैं। तो उसी प्रकार और कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग कविता लिखना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका अंत नहीं हो पाता है। अंत मिलता ही नहीं हम लोगों को। तो मैंने उन अधूरी कविताओं के ऊपर कुछ अपने शब्दों को लिखा है, रचा है, आप लोगों के सामने बयाँ करना चाहता हूँ। सुनिएगा वो रचना और बताइएगा मुझे कि कैसी लगी। अधूरी कविता जैसे जिस प्रकार से आप सभी रचनाकारों ने ये ऐसे-ऐसे शीर्षकों को का चयन किया जो अकल्पनीय था। मतलब सबकी ही जो कविताओं के शीर्षक थे वो अकल्पनीय थे। जैसे मैम की क्या कहते हैं मैथमेटिकल वाली कविता हो गई या शुरुआत में मैम ने पढ़ी, तो उसी प्रकार से मैंने वह एक शीर्षक चुना अधूरी कविताएँ। कविताएँ तो सब पढ़ते हैं, लेकिन मैंने अधूरी कविताएँ चुना। खैर बहुत ज़्यादा ही मैं नहीं कहूँगा इन सब चीज़ों के बारे में, सीधे कविता पर आता हूँ, अपनी रचना पर आता हूँ। तो सुनिएगा कि सुनो, सुनो तुम्हारी कविताएँ मुझे अधूरी-सी क्यों लगती हैं? सुनो तुम्हारी कविताएँ मुझे अधूरी-सी क्यों लगती हैं? अधूरी-सी? अरे हाँ, अधूरी-सी। जैसे जैसे अभी उसमें बहुत कुछ है लिखने को। जैसे अभी उसमें बहुत कुछ है लिखने को। ओह! मतलब तुम डूब गए मेरी कविताओं में। हाँ, अक्सर मेरी कविताएँ अधूरी-सी रह जाती हैं। हाँ, अक्सर मेरी कविताएँ अधूरी रह जाती हैं। मेरी कविताएँ कोई दुःख का सागर तो नहीं है, जिसे पार करके व्यक्ति को सुख की प्राप्ति हो। मेरी कविताएँ तो स्वादिष्ट व्यंजन हैं, जिसे खाने पर पेट तो भर जाए, पर मन बिल्कुल नहीं। तुम्हारी कविताओं के अंतिम चरण से मुझे बहुत लगाव है।
तुम्हारी कविताओं के अंतिम चरण से मुझे बहुत लगाव है। जैसे घर से कोई बच्चा जा रहा हो घर से दूर, जैसे घर से कोई बच्चा जा रहा हो घर से दूर और माँ का जो प्रेम उस समय अपने चरम पर होता है, माँ का प्रेम उस समय अपने चरम पर होता है, एक रुदन सा आभास होता है। एक रुदन सा आभास होता है कि कविता समाप्त होगी और तुम चले जाओगे कोसों दूर। आभास होता है कि कविता समाप्त होगी और तुम चले जाओगे कोसों दूर। समझ गई ना, समझ गई ना? इसीलिए इसीलिए मेरी कविताएँ जो है वो अधूरी-सी प्रतीत होती हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी से दूर जाऊँ। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी से दूर जाऊँ, मैं चाहता हूँ मैं रहूँ आप सबके पास। मैं चाहता हूँ मैं रहूँ सबके पास अपनी अधूरी कविताएँ बनकर। धन्यवाद आप सभी बहुत का। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। संवाद करती हुई कविता मतलब हाँ, एक चित्र जो बन जाता है। मतलब हाँ, आप बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, सामने आपके वो चित्र चल रहे हैं, आप एक इमेजिनेशन मतलब बहुत खूबसूरत। बहुत-बहुत सुनाने का धन्यवाद। स्टाइल भी बहुत जबरदस्त निखिल भाई हाँ, का। बिल्कुल, निखिल बिल्कुल। का मामला अलग है। तो बहुत आगे बढ़े बहुत अच्छा निखिल। था सर। हाँ, बिल्कुल। 2 लाइनें मैं बोलना चाहूँगी। सीएम जी सर मैम। बोल सकते हैं अभी? जी जी, मैम। जी। निखिल जी, आपकी आपकी कविता बहुत अच्छी थी, नो डाउट, बिल्कुल। और जब आपने बोला तो वो जो प्रयागराज और यूपी वाली जो चीज़ थी ना, वो हमारे आँखों के सामने आ गई। और क्या बहुत-बहुत बात! धन्यवाद। आप इसका बुरा ना मानें, लेकिन आपसे कुछ एसोसिएशन या जुड़ाव इसलिए भी ज़्यादा लगता है क्योंकि ये जो प्रयागराज आपके साथ जुड़ा हुआ है ना सर, गुनाहों का देवता का जो पहले 2 पेज है ना, जिसमें इलाहाबाद के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, बिल्कुल, तो बिल्कुल, बस हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो प्रयागराज, इलाहाबाद नाम आते ही वो जब आता है ना सामने, तो उस इंसान से अपने आप जुड़ाव थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है क्योंकि क्या कहते हैं हम अपेक्षा करने लगते हैं कि ये जी। अगर प्रयागराज से है प्रयागराज छोड़िए इलाहाबाद से है। जी, अगर ये बिल्कुल, इलाहाबाद बिल्कुल। से है तो वाक़ई कुछ ना कुछ ऐसा सुना के जाएगा जैसे युवराज भाई हैं, उन्होंने कुछ एक ऐसे शेर सुनाए तो इस प्रकार से अपेक्षा बन जाती है कि हाँ, अगर ये इलाहाबाद से है तो ये बिल्कुल बहुत तगड़ा सुनाएगा। और अ गुनाहों का देवता की बात आपने कही, उसमें वो शुरुआत की ही पंक्तियाँ हैं कि ऐसा लगता है कि इलाहाबाद का जो नगर देवता है वो किसी रोमांटिक कलाकार ऐसा जी, कुछ है जी, ना, बिल्कुल, मुझे याद बिल्कुल, आती है, मैंने बिल्कुल। कई बार पढ़ी है इसको। बिल्कुल जी, मैम, जी। धन्यवाद, बहुत बहुत-बहुत अच्छा था। धन्यवाद मैम आपका। और इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, मुझे तो गर्व होता है कि बिल्कुल मैं इस प्रयागराज की भूमि से जी, मैं जन्मा हूँ। जी, जी। जी, बहुत धन्यवाद। खूबसूरत निखिल भाई। और जैसा कि इतनी प्यारी-प्यारी कविताएँ आ रही हैं, तो मैं अपनी पहली कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। अब ये